लंबे समय का वेदर फोरकास्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नज़र। न्यू रिसर्च में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 4 फरवरी 2026 है। अगर आप अभी ही जानना चाहते हैं कि आपके राज्य में मानसून 2026 कैसा रहने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में बात करेंगे इस साल यानी 2026 में भारत और उसके पड़ोसी देशों में मानसून कैसा रह सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मानसून 2025 में फरवरी और मई में जो हमने फोरकास्ट वीडियो बनाए थे उसमें हमने बताया था कि इस बार पूर्वी भारत व उत्तर भारत में ज़्यादा वर्षा देखने को मिल सकती है। और आपने देखा होगा कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश को छोड़कर पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल में ज़्यादा बारिश देखने को मिली। इसके अलावा हमने बताया था कि पहाड़ों पर भी इस बार भारी बारिश गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। और 2025 के मानसून में आपको याद ही होगा कि पहाड़ों पर बादल फटने की कितनी घटनाएं देखने को मिली। इसके अतिरिक्त हमने बताया था कि मानसून 2025 में जो लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी पर बनते हैं वो उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश से न होकर थोड़ा उत्तर से होकर आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश से होकर जाएंगे और वही स्थिति देखने को भी मिली। अब हम बात करते हैं मानसून 2026 की। इस साल वायुमंडलीय परिस्थितियां पिछले साल की तुलना में यानी कि 2025 की तुलना में काफ़ी बदल चुकी हैं। पिछले साल भी हमने मानसून की भविष्यवाणी फरवरी में बनी वायुमंडलीय परिस्थितियों के आधार पर की थी। इसी प्रकार इस साल का फोरकास्ट भी हम इस समय बनी वायुमंडलीय परिस्थितियों के आधार पर करेंगे। अगर बाद में परिस्थितियां बदलती हैं तो हम आपको बीच बीच में मानसून के बारे में अपडेट देते रहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मानसून को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले कारक यानी अल नीनो ला नीना के बारे में। इस बार मौसम वैज्ञानिकों द्वारा आशंका जताई जा रही है कि इस बार मानसून के दौरान अल नीनो कंडीशन बन सकती है, यानी प्रशांत महासागर में नीनो 3.4 का जो क्षेत्र है वहां पर का तापमान सामान्य से ज़्यादा रह सकता है, जिसकी वजह से प्रशांत महासागर से चलने वाली ट्रेंड विंड्स कमज़ोर पड़ सकती हैं। और उस वजह से जब ट्रेंड विंड्स कमज़ोर पड़ेंगी तो मानसून भी उसकी वजह से कमज़ोर पड़ सकता है। अगर हम मौसमी परिस्थितियां देखें तो उसके आधार पर बताएं तो इस समय जो मौसमी कंडीशन बनी हुई है उससे ऐसा लग रहा है कि मौसम न्यूट्रल कंडीशन या कमज़ोर लानिना का संकेत दे रहा है। जो इस समय कंडीशन बनी हुई है उससे ऐसा लग रहा है कि यानी कि यानी कि इस समय मौसम ऐसा है जैसा आमतौर पर न्यूट्रल कंडीशन या कमज़ोर अल नीनो के समय रहता है। कि जबकि पिछले साल फरवरी में मौसम ला नीना के संकेत दे रहा था, लेकिन मेरा अनुमान है कि अगर अल नीनो बनता भी है तो वह उतना मजबूत नहीं बनेगा। साथ ही साथ मानसून को मजबूत करने वाला का दूसरा कारक इंडियन ओशन डायपोल यानी कि आईओडी के पॉजिटिव रहने की संभावना दिख रही है। इंडियन ओशन डायपोल की पॉजिटिव वो कंडीशन होती है जिसमें अरब सागर के दक्षिण में समुद्र का पानी सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है, जबकि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में यानी कि इंडोनेशिया उसके आसपास का समुद्र सामान्य से थोड़ा ठंडा हो जाता है। इसे हम आईओडी यानी कि इंडियन ओशन डायपोल की पॉजिटिव कंडीशन कहते हैं। पॉजिटिव कंडीशन में क्योंकि अरब सागर का पानी गर्म हो जाता है तो उसकी वजह से मानसूनी हवाएं भर भर कर नमी भारत के लैंड रीजन की तरफ पहुंचाती हैं और भारत पर भारी वर्षा देती हैं। इस बार भी हमें यही कंडीशन बने रहने की संभावना दिख रही है। अब हम बात करते हैं एक एक महीने के अनुसार मौसम की, यानी कि फरवरी में जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इस समय ऐसी मौसमी कंडीशन बनी हुई है कि अगर दो डब्ल्यूडी के बीच काफ़ी लंबा गैप रहता है तो टेम्परेचर तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ सकते हैं, यानी कि गर्मी बढ़ेगी, यानी सामान्य से ज़्यादा गर्मी रहने की संभावना है। हवाओं की रफ्तार भी कम रहेगी, लेकिन अगर डब्ल्यूडी आते हैं तो मैदानी भागों में बारिश व ओलावृष्टि की भी संभावना बनी रहेगी, जिसकी वजह से फसलों को नुकसान होने की आशंका है। रात के समय टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा रह सकते हैं। यही कंडीशन हमें मार्च अप्रैल में बने रहने की संभावना दिख रही है। इसलिए फरवरी के आखिर में और मार्च में जब भी आपकी फसल पककर तैयार हो जाए तो कटाई में बिल्कुल भी देरी ना करें, क्योंकि फरवरी के अंत में या मार्च के
शुरुआती दिनों में जैसे ही कोई WD पहुंचेगा तो उससे मैदानी भागों में बारिश की संभावना ज़्यादा रहेगी, क्योंकि अरब सागर बंगाल की खाड़ी से ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, जिसकी वजह से विशेष रूप से राजस्थान के जो पूर्वी भाग हैं, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर जो दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, यहाँ पर बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। इसके अलावा फरवरी मार्च के शुरुआती 2 सप्ताह में पहाड़ों से लेके पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी व राजस्थान के हरियाणा से लगे हुए इलाके यानी उत्तरी राजस्थान में तापमान सामान्य या सामान्य से थोड़ा ऊपर रह सकते हैं। जबकि इसके थोड़ा दक्षिण में राजस्थान के मध्य दक्षिणी पश्चिमी भाग, गुजरात, पूर्वी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र के दक्षिणी महाराष्ट्र वे दक्षिणी राज्यों में यहाँ पर टेम्परेचर सामान्य से ऊपर रहने की संभावना दिख रही है। हवाओं की रफ्तार भी कम रहेगी, जिससे दिन में चिलचिलाती धूप और गर्मी लोगों को इन महीनों में यानी कि मार्च अप्रैल में परेशान करने लगेगी। हालांकि बीच में जब WD आएगा तो बारिश की संभावनाएं भी बनी रहेंगी। जब 1 या 2 प्रभावी WD आमतौर पर अप्रैल के महीने में या अप्रैल के मध्य तक देखने को मिल जाते हैं, जिससे दोनों समुद्रों से बहुत ज़्यादा मात्रा में नमी मिलने के कारण मैदानी राज्यों में भी बारिश तेज हवाओं के साथ देखने को मिल जाती है। जबकि पहाड़ों पर WD के कारण बर्फबारी भी मार्च अप्रैल में बने रहने की संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन अप्रैल के अंत व मई में हमें भयंकर गर्मी पड़ने की संभावना दिख रही है। हालांकि WD आने की वजह से शाम के समय आंधी तूफान आते रहेंगे, लेकिन दिन में भीषण लू उत्तर व मध्य भारत को परेशान करती रहेगी, कि हिमालय की तराई, जिसमें पंजाब के तराई वाले इलाके, हरियाणा के उत्तरी भाग, उत्तर प्रदेश, बिहार के तराई वाले इलाके, इन भागों में ये ऐसे भाग हैं यहाँ पर सुबह के समय तेज पूर्वी हवाएं चलेंगी। जैसे ही कोई WD पहुंचेगा, उसका सर्कुलेशन बनेगा, तो यहाँ पर इन जगहों पर कई दिनों तक आमतौर पर अप्रैल के आखिर में और मई के महीने में यहाँ पर सुबह के समय तेज पूर्वी हवाएं चलती हैं, जो सुबह के समय यहाँ का मौसम काफ़ी कंफर्टेबल कर देती हैं। लेकिन जब दोपहर होती है तो दोपहर के समय यहाँ पर तापमान बढ़ने की वजह से यही नमी वाली पूर्वी हवाएं इन भागों में उमस भरी गर्मी भी पैदा करती हैं। लेकिन इन भागों के दक्षिण में पाकिस्तान से आने वाली झुलसाने वाली हवाएं चलती हैं, जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में भीषण गर्मी व लू के थपेड़ों से यहाँ के लोगों को परेशान करती हैं। झुलसाने वाली हवाओं के कारण टेम्परेचर यहाँ पर 45 से 48 डिग्री और राजस्थान में कई जगहों पर टेम्परेचर 50 डिग्री तक भी पहुंच जाते हैं। अब हम बात करते हैं मानसून 2026 की। प्री मानसूनी सीजन के बाद 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक जो बारिश की गतिविधि होती है, उसे मानसून की बारिश में काउंट किया जाता है। पिछली बार मानसून अपनी निर्धारित समय सीमा यानी 1 जून से पहले यानी 25 मई के आसपास ही केरल पर पहुंच गया था। लेकिन इस बार हमें लग रहा है कि इस बार भी हमें लग रहा है कि मानसून या तो अपनी सामान्य तिथि 1 जून के आसपास या थोड़ा 1-2 दिन पहले पहुंच सकता है। इसके साथ साथ मानसून की रफ्तार भी सामान्य से थोड़ा तेज रहने की संभावनाएं इस साल बनी हुई है। पिछले साल आपने देखा था कि उत्तर व मध्य भारत में मानसून पहुंच तो गया था, लेकिन काली घटाएं आने के बावजूद बरस नहीं रहा था। यानी कि अगर हम कहें तो जून के चाहे वो आखिरी सप्ताह हो या जुलाई के शुरुआती 2 सप्ताह में ऐसा देखा गया था कि बादल तो बन रहे थे, लेकिन बारिश की गतिविधियां कई जगहों पर देखने को नहीं मिल रही थी। उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी। इस बार हमें लग रहा है कि कंडीशन बारिश के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं, यानी कि जब जैसे ही मानसून के बादल बनेंगे तो अच्छी बारिश की गतिविधियां कई राज्यों पर शुरू हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त पिछले साल जून में सामान्य से ज़्यादा बारिश गतिविधियां देखने को मिली थी, लेकिन इस बार उम्मीद है कि जून में या तो सामान्य या सामान्य से कुछ कम बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन जुलाई अगस्त में सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। अगर हम लो प्रेशर की स्थिति की बात करें तो जो इस समय कंडीशन बनी हुई है उसके अनुसार हमें लग रहा है कि लो प्रेशर थोड़ा दक्षिण से होकर ही जाएंगे, यानी कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान होते हुए पाकिस्तान की तरफ या गुजरात की तरफ निकल जाएंगे, जिससे जुलाई में इन राज्यों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी बीच बीच में अगर कोई कंडीशन बदलती है या नया अपडेट मिलता है, मैं आप इसके बारे में अपडेट दे दूंगा कि लो प्रेशर थोड़ा दक्षिण से होकर जाएगा या थोड़ा ऊपर की तरफ। बारिश के वितरण की बात करें तो इस बार हमें लग रहा है कि पहाड़ों पर यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पश्चिमी भागों पर सामान्य से कम बारिश देखने को मिल सकती है। इसी तरीके से मैदानी राज्यों में पंजाब, हरियाणा के पश्चिमी उत्तरी भाग और कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश
प्रदेश के भाग, मुजफ्फरनगर उसके आसपास के भागों से लेके रामपुर, बरेली तक बारिश की गतिविधियां थोड़ा कम रह सकती हैं। इसी तरीके से राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेके उसके आसपास के भागों पर भी इस साल कम बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। लेकिन जैसे ही जब डब्ल्यूडी पहाड़ों पर पहुंचेगा तो इन क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर भारी बारिश गतिविधियां देखने को मिलेंगी। इसके अलावा दिल्ली, एनसीआर और पूर्वी हरियाणा, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आगरा, अलीगढ़ उसके आसपास के भाग से लेके प्रयागराज, लखनऊ और वाराणसी तक, जो ये पूरी पट्टी है यहाँ पर, और बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में सामान्य या सामान्य से थोड़ा ज़्यादा बारिश का अनुमान है। जबकि उत्तरी बिहार, पूर्वोत्तर के राज्यों पर कम बारिश इस साल देखने को मिल सकती है। इसी तरीके से पूर्वी, मध्य तथा दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान पर सामान्य या सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य छत्तीसगढ़, झारखंड के दक्षिणी भाग, गंगे पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके, गोवा, कर्नाटक, इन सभी भागों पर सामान्य या सामान्य से कुछ ज्यादा बारिश गतिविधियां कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती हैं। जबकि उत्तरी झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी यूपी, जो गोरखपुर उसके आसपास के भाग हैं, यहाँ पर सामान्य से कम बारिश देखने को मिलेगी। जो के शुरुआती दिनों से लेकर मध्य तक, यानी कि 15 जुलाई उसके आसपास तक देश के लगभग ज्यादातर राज्यों पर अच्छी बारिश गतिविधियां व्यापक स्तर पर देखने को मिलेंगी। लेकिन जैसे ही बंगाल की खाड़ी पर लो प्रेशर एरिया बनने शुरू होंगे तो बारिश गतिविधियां जो पहाड़ी राज्य हैं और विशेष रूप से जो पूरा पंजाब से लेके बिहार तक का जो तराई वाला बेल्ट है, जिसमें पंजाब के कुछ उत्तरी इलाके, हरियाणा के उत्तरी इलाके, उत्तर प्रदेश के तराई वाले भाग, बरेली से लेके गोरखपुर और इसी तरीके उत्तरी बिहार और पूर्वोत्तरी राज्य, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बीच में 15 जुलाई के बाद कम हो जाएंगी। क्योंकि जब लो प्रेशर बनते हैं तो लो प्रेशर जो पूरे मॉइस्चर को है वो थोड़ा दक्षिण की तरफ, नीचे की तरफ खींच लेते हैं, जिसकी वजह से इन राज्यों में पूर्वी हवाएं तो चलती रहेंगी लेकिन बारिश की गतिविधियां थोड़ा कम देखने को मिलेंगी। इसके बाद अगस्त के आखिर में या सितंबर के महीने में जब उत्तर पश्चिमी हवाएं थोड़ा एक्टिव होती हैं तो ये हवाएं जो समुद्र पे बनने वाला लो प्रेशर है, बंगाली की खाड़ी पर बनने वाला लो प्रेशर है, उसको थोड़ा उत्तर पूर्व की तरफ पुश कर देती हैं। जिस अगस्त के आखिर में, सितंबर में यहाँ पर बारिश गतिविधियां, जिसमें उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके, बिहार के उत्तरी तराई वाले भाग और पूर्वोत्तर पर बारिश गतिविधियां बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर अगस्त के महीने में मानसून में ब्रेक की कंडीशन बनती है, जो आमतौर पर ला नीना के समय बनती है, तो तब इन राज्यों में उत्तर प्रदेश के तराई वाले भाग, हरियाणा के उत्तरी इलाके, उत्तराखंड और बिहार के तराई वाले भाग और पूर्वोत्तर राज्य, इसी तरीके से उत्तरी छत्तीसगढ़ और झारखंड के ज्यादातर इलाके, पश्चिम बंगाल, इन भागों पर अच्छी बारिश गतिविधियां अगस्त के महीने में भी देखने को मिल सकती हैं। लेकिन क्योंकि इस समय न्यूट्रल कंडीशन है और अल नीनो की संभावनाएं बन रही हैं, तो उसकी वजह से मानसून में ब्रेक की कंडीशन आमतौर पर कम बनती है। मानसून में ब्रेक की कंडीशन आमतौर पर जो ला नीना होता है तब देखने को मिलती है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के आसपास टेम्परेचर, समुद्र के टेम्परेचर सामान्य से ऊपर रहेंगे तो लो प्रेशर बार बार बनेंगे। जब लो प्रेशर बार बार बनते हैं तो जो मानसून टर्फ है वो नीचे की तरफ ही खिसकी रहती है, जिसकी वजह से मानसून में ब्रेक की कंडीशन बनने की संभावनाएं थोड़ा कम इस साल कम लग रही हैं। लेकिन अगर मानसून ब्रेक की कंडीशन अगस्त के महीने बनती है तब इन राज्यों में अच्छी बारिश गतिविधियां विशेष रूप से उत्तरी तराई वाले इलाके और पूर्वी भारत पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर मानसून की विदाई की बात करें तो इस साल हमें ऐसा लग रहा है कि मानसून थोड़ा इस साल लेट विदा हो सकता है, यानी कि 25 सितंबर के बाद ही राजस्थान के पश्चिमी भागों से विदाई शुरू हो सकती है। अब अगर हम साइक्लोन की बात करें तो क्योंकि इस बार अनुमान है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों के टेम्परेचर थोड़ा सामान्य तौर पर रहेंगे, यानी कि आईओडी पॉजिटिव रहेगा, तो नमी भी पर्याप्त मात्रा में रहेगी। इसलिए इस बार अनुमान है कि मई जून में एक साइक्लोन अरब सागर पर और बंगाल की खाड़ी पर 1 मई में और 1 जून के महीने में एक साइक्लोन बन सकते हैं, यानी कि 2 साइक्लोन बंगाल की खाड़ी पर और 1 साइक्लोन अरब सागर पर बनने की संभावनाएं दिख रही हैं। आपने देखा होगा कि साल 2025 में पिछले साल 2025 में लानीना मजबूत था, यानी कि जो टेम्परेचर थे वो लानीना और न्यूट्रल कंडीशन के आसपास ही बने हुए थे।
जिसकी वजह से साल 2025 में मई जून में एक भी साइक्लोन नहीं बना था, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा सामान्य के आसपास बने हुए थे। लेकिन इस बार कंडीशन विपरीत है, यानी मई जून में भयंकर गर्मी के बीच साइक्लोन बनने की संभावना दिख रही है, क्योंकि समुद्र के टेम्परेचर थोड़ा ऊपर रहेंगे। यानी कि ये अनुमान अभी की मौसमी परिस्थिति के आधार पर है। आगे जैसे जैसे नए अपडेट मिलते रहेंगे, हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट देते रहेंगे। अब आखिर में अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो नेपाल में जुलाई के शुरू में अच्छी बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। इसके बाद थोड़ा लंबा गैप बीच के में देखने को मिल सकता है। उसके बाद सितंबर में जब लो प्रेशर एरिया पूरब की तरफ पश्चिमी हवाएं पुश करेंगी तो नेपाल की पहाड़ियों पर अच्छी बारिशें सितंबर में देखने को मिल सकती हैं। यही स्थिति बांग्लादेश में भी रही। बांग्लादेश में जून के महीने में मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं, बीच में थोड़ा गैप देखने को मिल सकता है। उसके बाद आखिर में जब मानसून विदाई का समय करीब आ जाता है, यानी कि सितंबर अक्टूबर में यहाँ पर अच्छी बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के नॉर्थ एरिया में इस साल कम बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं, जबकि मिडिल और साउथ पाकिस्तान में यानी कि सिंध, बलूचिस्तान, उसके आसपास के भागों पर ज़्यादा बारिश होने का अनुमान है, क्योंकि लो प्रेशर एरिया राजस्थान को पार करके पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत है वहां पर पहुंच सकते हैं, या सर्कुलेशन के रूप में पहुंच सकता है। मिडिल और साउथ पाकिस्तान है, यहाँ पर अच्छी बारिश गतिविधियां देखने को मिलेंगी। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो इस साल हमें लग रहा है कि कमजोर अल नीनो बन सकता है, या न्यूट्रल कंडीशन रह सकती है, जिसकी वजह से मानसून पर कोई ज्यादा प्रभाव पड़ने की संभावनाएं कम कम है। मानसून पर ज्यादा विपरीत प्रभाव तब पड़ता है जब मजबूत अल नीनो बनता है, उस समय मानसून काफी कमजोर हो जाता है। लेकिन इस साल हमें लग रहा है कि अल नीनो थोड़ा कमजोर रहेगा, तो जिसकी वजह से बारिश गतिविधियां सामान्य या सामान्य से ज्यादा ही देखने को मिलेंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व हाइप जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।